नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सिंह और आप देख रहे हैं द स्विंग ट्रेडर। आज हम देखने जा रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता है और आपने आज का मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आपका सक्सेस रेशियो 40-50% से बढ़ के 80-90% तक जा सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैंडल क्या होती है वो नहीं बताने वाला हूँ, उसका साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। अगर वो सपोर्ट पे आता है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है या मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आता है और वहां पे किस तरह से वो कैंडल बिहेव करती है, वो बिहेवियर देख के हमें ट्रेड में एंट्री लेना है या नहीं लेना है वो हम पहचान सकते हैं। तो इससे हमारा सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट, अच्छा सा सपोर्ट एरिया है, ट्रेंड अप है और यहाँ पे आके दो कैंडल बनती है। देखने में तो पहली कैंडल बेयरिश लगती है और दूसरी कैंडल बुलिश लगती है। कैंडल के कलर पे न जाते हुए दोस्तों, कैंडल के वीक पे जाइए तो इससे आपको समझ में आएगा फर्स्ट कैंडल बेयरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश है, करूं क्या मैं, ट्रेड लूं नहीं लूं। यहाँ पे वापस एक कैंडल बेयरिश हो गई तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और ये सोचते सोचते हमारा ट्रेंड निकल जाता है और हम ट्रेड छोड़ देते हैं दोस्तों। तो अगर हम ये कैंडल पहचान गए, ये कैंडल का बिहेवियर क्या है, अगर हमने इन कैंडल को समझ लिया तो हम यहीं से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और पूरा ट्रेंड को राइड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती हैं और उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और चार्ट पे फिर देखेंगे चार्ट पे हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में दोस्तों ये बुलिश टाइप की कैंडल है और ये बियरिश टाइप की कैंडल्स हैं, ये हम सब जानते हैं। इसका कलर और कैंडल का नेचर देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये बियरिश है या बुलिश है। कैसे, ये देख लेते हैं। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, बियर्स ने उसको यहाँ पे लेके आया, बुल्स ने पुश करके एकदम ऊपर क्लोज कराया। मतलब यहाँ ये एरिया से लेके ये एरिया तक बुलिश कैंडल है, बुल्स ने ड्राइव किया है, इसलिए बुलिश कैंडल हुई। ठीक वैसे इस कैंडल को देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, बियर्स यहाँ पे लेके आए, बुल्स ने पुश करके प्राइस ऊपर लेके गया और यहाँ पे क्लोज कराया, बुलिश कैंडल हुई। ठीक वैसे यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, बुलिश कैंडल। स्पिनिंग टॉप है, कलर व्हाइट है, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, और ऊपर का विक नीचे का विक लगभग बराबर है, बुलिश कैंडल है। डोजी कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, इंडिसीजन कैंडल है। अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो बुलिश है, ये सपोर्ट पे है तो बुलिश है, अगर रेजिस्टेंस पे तो बेयरिश कैंडल हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, प्राइस नीचे आया, बुल्स ने पुश करके प्राइस जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कराया तो ये बुलिश कैंडल हुआ। मारुबोजू कैंडल, जहां पे ओपन हुआ वही उसका लो हो गया और जहां पे क्लोज हुआ वही उसका हाई हो गया। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है इस तरह की कैंडल तो समझो वो रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस नहीं रहने वाला, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। तो ये कैंडल पहचान जाओ। बुलिश अगर सपोर्ट पे बनता है तो ट्रेंड 100% रिवर्स होने वाला है, अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो रेजिस्टेंस 100% ब्रेक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बुलिश कैंडल। और ये बेयरिश कैंडल भी वैसे ही है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, बेयर्स नीचे क्लोज कराया, बेयरिश ब्लैक कैंडल हो गई। ठीक वैसे ही यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बुल्स ने ऊपर लेके गया, वापस नीचे क्लोज कराने में बेयर्स सफल रहे। और इस कैंडल के नाम पे मत जाइए, कैंडल का नाम आप याद रख सकते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ बुलिश और बेयरिश कैंडल से पहचाने तो आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, देखने से ही ये लगता है ये बेयरिश कैंडल है, ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रही है तो 100% वहां पे प्राइस रेजिस्ट होने वाला है और प्राइस रिवर्स होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पे जाते हैं। इन्वर्टेड हैमर, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, बुल्स यहाँ पे लेके आए, बियर्स ने उसको नीचे क्लोज कराया तो इन्वर्टेड हैमर। स्पिनिंग टॉप, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक वैसे लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेफस्टोन डोजी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे क्लोज हो गया। और मारुबोजू जैसे व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल था वैसे ब्लैक कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है तो सपोर्ट टूटने वाला 100%, अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो रेजिस्टेंस 100% रिस्पेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, तो कैंडल हमने पहचान लिया, उसमें क्या बिहेवियर होता है, उसमें कौन बैठे हुए हैं,
कौन ड्राइव कर रहा है, उन कैंडल को ड्राइव कौन कर रहा है, बुल्स ड्राइव कर रहे हैं या बियर्स ड्राइव कर रहे हैं। अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो यहाँ पे बुल्स ड्राइव कर रहे हैं, अगर यहाँ ये कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो यहाँ पे बियर्स ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये कैंडल्स आपको समझ में आ गया होगा। ये सब रिवर्सल कैंडल्स हैं, अपने सही जगह पे बनती हैं तो प्राइस रिवर्स हो जाता है, या तो बुलिश हो जाता है या तो बियरिश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और टेक्निकल है थोड़ा, वो देख लेते हैं। इस तरह से ये फ्लैट फ्लैट तो हो गया, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये है कि ये कैंडल्स कहीं पे भी बनेंगी, अगर रेजिस्टेंस पे बनेंगी तो वो रेजिस्टेंस रुकने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। मारुबोजू कैंडल व्हाइट कैंडलस्टिक पैटर्न अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो रेजिस्टेंस 90 to 95% टूटने का चांसेस है। ठीक वैसे ही ये कैंडल्स और ये कैंडल मारुबोजू ब्लैक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सपोर्ट पे बन रही है तो वो सपोर्ट टूटने का चांसेस 90 to 95% होता है। लेकिन ये कैंडल्स जो बीच में है, अगर ये सपोर्ट पे बन रही है तो बुलिश कैंडल है, दोनों तरफ के कैंडल। ये कैंडल्स अगर सपोर्ट पे बन रही है, ये कैंडल्स भी अगर सपोर्ट पे बन रही है तो प्राइस बुलिश होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इनका तो साइकोलॉजी सपोर्ट पे हमने समझा। अब इनमें क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। इनमें क्या होता है, प्राइस गिरते रहता है। फर्स्ट टाइम ऐसा क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब प्राइस इस कैंडल में फर्स्ट टाइम बुल्स एक्टिव हुए, यहाँ पे डोमिनेंट कौन था, बेयर्स डोमिनेंट थे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बुल्स की एंट्री हुई है, वो भी सपोर्ट पे। इसलिए इसका जो भी साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर इन कैंडल्स पे प्राइस क्लोज होते ही हम ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे सपोर्ट लगा सकते हैं। ये कैंडल्स अगर सपोर्ट पे बनती हैं तो हमें ब्रेकआउट होने का वेट करना है। जैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे इन कैंडल्स पे आप ये कैंडल्स क्लोज होते ही 325 330 के आसपास आप ट्रेड ले सकते हो बिना ब्रेकआउट हुए। इन कैंडल्स में वेट करना है। अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो हमें नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे वेट करना है। जब ये कैंडल्स का ब्रेकआउट होगा तो हमें ट्रेड में एंट्री लेना है लॉन्ग साइड में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा ये कैंडल्स अगर सपोर्ट पे बनती हैं तो कैसे हमें एंट्री लेना है। इन कैंडल्स में ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है, इन कैंडल्स में ब्रेकआउट का वेट करना है अगर सपोर्ट पे बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगर ये कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बन रही है तो क्या। अब ये कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो यहाँ पे तो सीधा है, रेजिस्टेंस है, प्राइस ने रिवर्सल दिया है। इसका मतलब ये कैंडल 325 या 330 के आसपास जब क्लोज हो रहा है तो हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है, एंट्री लेना, स्टॉप लॉस ऊपर, एंट्री स्टॉप लॉस ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये तो बेयरिश कैंडल है ही, रेजिस्टेंस से बन रहा है तो यहाँ पे तो सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है, यहाँ पे भी सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बन रही है तो उसका साइकोलॉजी क्या है। ठीक है दोस्तों, अब प्राइस इस तरह से कोई मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हुए जा रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे बेयर्स की एंट्री हुई, प्राइस नीचे आया, नीचे आके वापस इस तरह का कोई यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इस तरह की कैंडल बनाई। मतलब यहाँ पे बेयर्स हावी हुए, प्राइस नीचे लेके आए, जैसे तैसे बुल्स ने ऊपर प्राइस क्लोज कराया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बेयर्स कम एक्टिव थे, अब यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली एक्टिव हो गए हैं एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे देख के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश ट्रेंड है, तो बेयर्स की एंट्री जरूर हुई है, यहाँ पे बेयर्स की एंट्री जरूर हुई है, लेकिन हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ठीक है दोस्तों, जिसके हमें ब्रेक डाउन का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन होता है तो हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस में बन रही है तो हमें किस तरह से उसमें एंट्री लेना है वो हमें समझ में आ गया दोस्तों।
यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर इसके भी ब्रेकडाउन का वेट करके ट्रेड लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन हम डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे बियर्स का पलड़ा भारी है। बियर्स एकदम हावी हो गए, क्लोज नीचे करा पाए हैं। यहाँ पे क्लोजिंग नीचे नहीं करा पाए, पुल्स ने प्राइस ऊपर क्लोज कराया, यहाँ पे तो नीचे ही क्लोज करा दिया। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है बियर्स की, इसलिए यहाँ पे हम क्लोजिंग के टाइम पे हम ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें समझ में आ गया। अब हमें इसको चार्ट पे देखना है दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन करिए, किसी भी कैंडल के बारे में करिए, मैं उसको आंसर जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट रहे प्लीज कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इन कैंडल्स का साइकोलॉजी या इन कैंडल्स का बिहेवियर चार्ट पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कैंडल्स देखिए, पहली जो बुलिश कैंडल दिख रही है, एक्चुअली ये बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल जैसे कि हमने देखा, ये वाला कैंडल्स देखे दोस्तों, ये वाला लॉन्ग अपर शैडो, ये लॉन्ग अपर शैडो, कलर पे मत जाइए, आप सिर्फ कैंडल का साइज देखिए। लॉन्ग अपर शैडो, ये चार्ट में चलते हैं। लॉन्ग अपर शैडो बेयरिश कैंडल है, कहां पे बन रही है? सपोर्ट पे बन रही है। मतलब और कैसे बन रही है? प्राइस नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, और सपोर्ट पे आके एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे क्या हुआ है? बुल्स के एंट्री हुई है, प्राइस को ऊपर लेके गए हैं और बेयर्स ने नीचे क्लोज कराया है। ठीक है, ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल या ब्लू कैंडल बनाने में सफल रहे हैं बुल्स, लेकिन है तो ये बेयरिश कैंडल ही ना, लॉन्ग अपर शैडो है, ये है तो बेयरिश कैंडल। नेक्स्ट डे प्राइस क्या होता है? लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल है। अब ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बेयरिश बनी, ये बुलिश बनी, और ये सपोर्ट पे बन रही है, इसलिए बुलिश बिहेवियर है। अगर यही रेजिस्टेंस पे बनती है तो बेयरिश बिहेवियर होता था। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट पे बन रही है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग अपर शैडो वाली कैंडल थी, ये बुलिश बिहेवियर वाली कैंडल है। यहाँ पे एक वापस बुलिश बिहेवियर वाली कैंडल बन गई है, लॉन्ग लोअर शैडो। यहाँ पे तो हमें वेट करना था ब्रेकआउट का, यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, इस कैंडल का हाई तोड़ने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया है, ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते थे तो यहाँ पे प्राइस क्या 2887, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते थे? यहाँ पे 2673 लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा टारगेट क्या होता था? पहला रेजिस्टेंस 3392, मतलब लगभग 500 का प्रॉफिट था, मतलब 2:1 का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था अगर हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करते थे तो। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया, ये कैंडल का बिहेवियर समझ में आया किस तरह से यहाँ पे बिहेव हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब ये कैंडल्स कौन से दोस्तों देख लेते हैं। डोजी कैंडल्स, स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल्स है यहाँ पे देखिए, स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। तो अब हम जैसे ही ये एरिया का ब्रेकआउट होता है, मतलब यहाँ से 2511 से ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट पे लोअर चार्ट पे जाके 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे जाके यहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। टारगेट क्या होगा? ये वाला टारगेट होगा दोस्तों। इस तरह से हमें एक सिंगल कैंडल एक पूरा ट्रेंड डिफाइन करके देता है कि यहाँ से प्राइस 90 to 95% रिवर्स ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने एक चार्ट देख लिया, दूसरे भी चार्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा एक एलटी का चार्ट बताता हूँ दोस्तों। एलटी का चार्ट के बारे में स्टोरी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एलटी का चार्ट का जब ये वाला कैंडल बना, ये वाला कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा कैंडल है? 8 मार्च वाला कैंडल। यहाँ पे लगभग 4 बजे, जब 8 मार्च को 4 बजे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया है, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे आपने शॉर्ट क्यों लिया है। उन्होंने क्या बताया, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और 1 मिनट के चार्ट पे प्रीवियस कैंडल का हाई के आसपास मुझे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा। देखें दोस्तों, यहाँ पे इसका हाई के पास यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे उसको सेलिंग प्रेशर दिखा, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मैंने यहाँ पे उसको आंसर क्या दिया होगा दोस्तों? आप देख रहे हैं ये कैंडल, आप देख रहे हो,
अब कैंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैंडल्स कौन सी है, बुलिश कैंडल है। कलर पे मत जाइए दोस्तों, ये सपोर्ट पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, तो ये दोनों क्या हुई, लॉन्ग लोअर शैडो है, लॉन्ग लोअर शैडो विद बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल्स है। और कहाँ पे बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बन रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, वीकली ट्रेंड लाइन है, इसके सपोर्ट पे वो कैंडल्स बन रही है। डेली चार्ट पे चलते हैं, तो मैंने उसको बताया कि आपने ये ट्रेड जो भी लिया, आपने गलती कर दी। आपको नेक्स्ट डे इसका अगर ब्रेकडाउन होता था इस कैंडल का, तो आपको पुट का या शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए था। अगर अपर का ब्रेकआउट होता था तो आपको कॉल या फ्यूचर लॉन्ग करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों बोला, आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग लेना है, क्यों, क्योंकि ये दो कैंडल बन रही थी, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट का नेक्स्ट डे, एक दो दिन में ब्रेकआउट तो होता ही था। अगर ऊपर का ब्रेकआउट होता था तो क्योंकि ये अच्छे खासे सपोर्ट पे ये कैंडल्स बनी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनी हुई हैं, तो प्राइस एक अच्छा खासा अपर मूव देगा। और ये कैंडल्स मान लो ब्रेक हो गया तो एक पूरा नीचे का पूरा एरिया बचता है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप खुल जाता है यहाँ पे नीचे का, तो यहाँ पे उसको अच्छा खासा पुट का प्रॉफिट होता था। इसलिए ये ट्रेड उसका रॉन्ग हो गया। अगर उसको यहाँ पे ये कैंडल्स पता होते तो क्या वो ट्रेड लेता, नहीं लेता। अगर उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पता होता और ये कैंडल पता होता तो वो ट्रेड लेता, नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मास्टरी करनी है, और ये सिंगल कैंडल पैटर्न आपने मास्टरी कर ली, तो आपको मल्टीपल कैंडल वाला ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर मल्टीपल कैंडल वाला बनता भी है तो आप यहाँ पे देखिए, दो बुलिश कैंडल, एक यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या कैंडल बन रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप कैंडल पे देखिए, आपका ये वाला कैंडल या ये वाला लगभग ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है। अगर इन तीनों कैंडल को मिला दोगे तो ये ग्रेवस्टोन डोजी ही तो हुआ ना, करेक्ट ना। थ्री कैंडल पैटर्न से सिंगल कैंडल पैटर्न बन गया। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, वापस यहाँ पे आया, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी तो हो गया ना। अगर तीनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वीक हो जाएगा। बॉडी कहाँ पे, क्लोज के पास ही, इसके क्लोज के आसपास ही इसका भी क्लोज है, तो लगभग ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। करेक्ट दोस्तों, पहले आप सिंगल कैंडल मास्टर कर लीजिए, उसके बाद मल्टीपल कैंडल पे जाइए। मैं इसी चैनल पे मल्टीपल कैंडल भी लेके आऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा करके सिंगल कैंडल पैटर्न प्रेफर करता हूं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का तरीका और ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका स्ट्रांग है, आपको अच्छे से आता है, आप ट्रेंड बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो सिंगल कैंडल पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया और उसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई, तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देख लिया, कितने कैंडल्स देखे हमने, ये वाला कैंडल देख लिया, लगभग ये वाला सभी कैंडल देख लिया, ये भी देख लिया, ये हमने बुलिश के लिए देखा, सपोर्ट पे देखा। ठीक है दोस्तों, और एक व्हाइट कैंडल देख लेते हैं और एक ब्लैक कैंडल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाइट कैंडल कहाँ पे देखना है, देख रहे हैं दोस्तों, एक व्हाइट कैंडल, यहाँ पे व्हाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल जो भी आप बोल लो, ये एक सपोर्ट एरिया है, अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, एक व्हाइट कैंडल बनी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस जस्ट उसके इनसाइड मूव हो रहा है, उसी के इनसाइड में प्राइस मूव हो रहा था, अभी उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ये व्हाइट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट कहां तक जाएगा, अब अगर ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा ये ब्रेकआउट यहां तक जाएगा, या इसके ऊपर जाएगा। फिलहाल हम कैंडलस्टिक पैटर्न ही देख रहे हैं एक सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट पे सिंगल कैंडल बन रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस अप मूव हुआ, कहां पे, सपोर्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कैंडल, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, प्राइस ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लोअर हाई लोअर लो लगा के प्राइस यहाँ पे आया है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव दिया। स्ट्रॉन्ग मूव में एक भी अच्छी कोई बेयर कैंडल नहीं बनी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बनी है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में ही था तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पे कोई भी बेयर कैंडल अच्छे खासे नहीं बनी है तो डोजी कैंडल बनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस एरिया था, आप देख रहे हैं इस एरिया में
ये इस स्विंग का हाई यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब इस एरिया में प्राइस फर्स्ट टाइम कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। उसके बाद इस टॉप पे कहीं प्राइस क्लोज ही नहीं हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके बुलिश क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बुलिश क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, अब ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के अंदर क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल बन रही है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल के बाद क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनती है सपोर्ट पे तो क्या होता है आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ट्रेंड सिंगल कैंडल पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। ये जीएनएफसी का चार्ट है, मेरे लगभग सभी में ये वाला चार्ट तो आया ही है। जितना भी मैंने एनालिसिस किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके कई बार ये चार्ट मेरे एनालिसिस में आया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ है और सपोर्ट पे आया है, ठीक है दोस्तों। एक सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे कैंडल कौन सी बन रही है आप वो देखें, सिंगल कैंडल बन रही है। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल डोजी बन रही है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बेयर कैंडल बन रही है। बेयर, ये इस टाइप की बेयर कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है, नेक्स्ट टाइम, अब तक तो शायद आपको नहीं पता होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी बेयरिश कैंडल अगर सपोर्ट पे बन रही है तो हम उस कैंडल को देख डरेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी या इन्वर्टेड हैमर, जो भी बोलना है आप बोल लो। है तो बेयरिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बोल लो या डोजी बोल लो, छोटा सा बॉडी है, इन्वर्टेड हैमर ही हुआ, ठीक है। तो ये कैंडल अगर यहाँ पे बनी है तो इसका मतलब अब यहाँ से सपोर्ट से प्राइस अप मूव होने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी जो भी आपको बोलना आप बोल लो, वैसे इन्वर्टेड हैमर जैसे ही कैंडल दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड बना के आता है और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ में। नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग बुलिश व्हाइट कैंडल या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल यहाँ पे बना रहा है चार्ट पे। इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है, इसका मतलब अब ये सपोर्ट रिस्पेक्ट होने वाला है और हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। जैसे ही ये क्लोज होता है या इसका ब्रेकआउट पे, दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। अगर बुलिश कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो उसका क्लोज पे भी ले सकते हैं, उसका ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेके सपोर्ट, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस कहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पे प्राइस आया नीचे आया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। अब यहाँ से यहाँ के बीच में अब नई चीज मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब जो प्राइस सेक्शन करते हैं लोग, आप देख लीजिए प्राइस सेक्शन ये होता है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे बेयरिश 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 बेयरिश, एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना, वापस क्या हो गया, बेयरिश बेयरिश बेयरिश, और ये यहाँ से यहाँ तक सब बेयरिश कैंडल है और एक छोटा सा बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई ऐसा बुलिश कैंडल बना है, ऐसा बुलिश कैंडल इस तरह का। अब मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, चार्ट बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक कोई इस तरह का बुलिश कैंडल दिखा है, नहीं दिखा है, ठीक है दोस्तों। अब ये बुलिश कैंडल कहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट एरिया पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसके ब्रेकआउट पे या इसके क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, सिंगल कैंडल पैटर्न बुलिश का समझ में आ गया, ठीक है। हमने बेयरिश कैंडल भी देख लिया, बुलिश कैंडल भी देख लिया, ठीक है दोस्तों। और ऊपर रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं, रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ये कैंडल क्या बन रही है, अब ये कैंडल देखिए दोस्तों, सपोर्ट पे नहीं बन रही, ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रही है। और ये कैंडल कौन सी है आप देख लीजिए, ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल लॉन्ग अपर शैडो वाली कैंडल है, लॉन्ग अपर शैडो, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल कौन सी है,
लॉन्ग अपर शैडो वाली कैंडल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से प्राइस अब रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे या इसके क्लोजिंग पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये बियरिश कैंडल कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, इसलिए इसकी क्लोजिंग पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर यही कैंडल यहाँ पे बनती तो हम इसका ब्रेकआउट का वेट करते थे, इस कैंडल का ब्रेकआउट पे वेट करते थे, क्योंकि ये सपोर्ट पे बनती थी तो बुलिश रिवर्सल होता था। ठीक है दोस्तों, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेम कैंडल से बुलिश रिवर्सल भी हो रहा है, सेम कैंडल से बेयरिश रिवर्सल भी हो रहा है, सिर्फ जगह चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। तो होप आपको सिंगल कैंडल पैटर्न मैंने अच्छी तरह से समझा पाया, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करिए, आप प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। आपको समझ में जो आया आप प्लीज वही कमेंट में आप डालिए। मैं समझना चाहता हूं कि मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखते रहिए मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।